Everyone, my name is AK. Today, our topic is relative pronouns. That is very important when it comes to writing. Before getting into how to use relative pronouns, it is important to have a solid definition of what they are. A relative pronoun is used to connect a clause or a phrase to a noun or a pronoun. The clause modifies or describes the noun. The most common relative pronouns are we are going to discuss are जैसे डेफिनेशन में रिलेटिव प्रोनाउन इज यूज टू कनेक्ट अब कनेक्ट क्लास को फ्रेज को नाउन और प्रोनाउन ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो कनेक्ट करता है क्लास या फ्रेज को नाउन या प्रोनाउन के साथ कैसे लेट अस स्टडी फर्स्ट जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो देट है देट जो है हम यूज करते हैं फॉर डिफरेंट पर्पस के लिए we will discuss later, but let us study the first paragraph. What does it say? The dog that ate the cake is looking guilty. अब जो ये dog है वो noun है, that जो है वो है relative pronoun, और यहां से जो ate cake है is looking, ate cake is looking, इसको हम कहते हैं adjective clause, क्योंकि ये जो एडजेक्ट क्लास है वो नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, मॉडिफाई इट्स मीनिंग. तो द डॉग दैट एट द केक इज लुकिंग गिल्टी, ये हो गया रिलेटिव प्रोनाउन दैट के कॉन्टेक्स्ट में. अब विच जो है, विच भी नो डाउट हम विच को रिलेटिव प्रोनाउन करते हैं. इसकी अगर डेफिनेशन पढ़ें तो विच जो है इज यूज्ड फॉर थिंग्स विदाउट लाइफ एंड एनिमल्स. खुसूसन और उमूमन हम एनिमल्स के या जो लाइफलेस चीजें हैं इन दिस वर्ल्ड उनके लिए हम यूज करते हैं. सेंटेंस में जैसे हमने एक्सप्लेन किया है, माई न्यू डॉग विच आई बॉट लास्ट ईयर लव इज ग्रीन बीन्स. अब यहाँ जो माई विच ये डॉग है ये नाउन है अगेन, ओके, और विच जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है. विच क्या, विच हम किस लिए यूज कर रहे हैं, विच हम एनिमल्स के लिए या विदाउट लाइफ जो चीजें उनके लिए यूज करें. तो यहां से ये अगेन एडजेक्टिव क्लॉज है, ओके. और जो हु हम यूज करते हैं, हु इज यूज फॉर पर्सन ओनली, ये वाहिद एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो सिर्फ हम लोगों के लिए, लोगों को लिए, इंसानों के लिए हम यूज करते हैं. फॉर इंस्टेंस, द पर्सन हु बॉट हिज कार इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली. अब जो नई कार उसने ली है वो तो काम ही नहीं कर रही है. द पर्सन, या द पर्सन हु, द पर्सन अगेन नाउन, और ये रिलेट कर रहा है, हु जो है वो रिलेट कर रहा है नाउन को, और आगे जो ये है वो अगेन एडजेक्टिव क्लॉज हम कहेंगे. तो ये पर्सन्स के लिए हम यूज करते हैं. होम जो है, होम इज यूज टू रेफर टू पीपल, अगेन ये पीपल्स को रेफर करता है होम, और ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म के लिए होता है. जैसे दे हम कहेंगे दे का देम हो गया, तो इसलिए हु का होम. ये जो होम है, ये जो होम वर्ड है होम, ये स्पेशली ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज होता है. जैसे अवर लॉयर होम वी एम्प्लॉयड फॉर, और हियर वाज रिलेटेड टू द कंप्लेनेंट. अब जिस लॉयर को हमने हायर किया वो तो मिला हुआ था फरियादी के, तो जैसे लॉयर, अवर लॉयर होम, होम वी एम्प्लॉय, जिसको हमने एम्प्लॉय किया, जिसको हमने हायर किया. हुज जो है, हुज की जो यूजेज है वो बोथ पजेसिव प्रोनाउन और रिलेटिव दोनों के लिए हम यूज करते हैं. बी पजेसिव
प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन, इन दोनों के लिए हम यूज करते हैं. एंड हुज यू इज यूज फॉर पर्सन्स एनिमल्स एंड थिंग्स विदाउट लाइफ. तीन, पर्सन, एनिमल और विदाउट लाइफ चीजों के लिए यूज करते हैं. और हुज डिस्क्राइबिंग समवन्स पोजीशन. जब हम यूज की बात कर रहे होते हैं, इसका मतलब है कि हम किसी की पोजीशन की बात कर रहे हैं. लेट अस स्टडी द एग्जांपल. द young girl whose cat scratched our sofa has offered to replace the cushion. जैसे अब young girl, अगेन ये नाउन है, एंड whose जो है वो हम यूज कर रहे हैं पोजीशन के लिए. यंग गर्ल whose, एक यंग गर्ल जिसकी, whose माने जिसकी, केट स्क्रेच सोफा, हमारे सोफा जो है उसको स्क्रेच किया हुआ है. तो ये जो है यहां से अगेन ये एडजेक्टिव क्लॉज हम यूज करें. और फर्दर मोर इफ वी टॉक अबाउट द अदर जो स्ट्रक्चर्स हैं हु और विच के कैन बी यूज्ड, तो विद द क्लॉज, वो क्लॉज इंट्रोड्यूस बाय रिलेटिव प्रोनाउन इज रिस्ट्रिक्टिव और डिफाइनिंग उसे कहते हैं. जैसे सेंटेंस में द मैन हु had cheated me yesterday arrested by the police. अब इस सेंटेंस का मतलब है, ये सेंटेंस रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, लिमिट कर रहा है, डिफाइन कर रहा है कि ये जो सेंटेंस है, नाउन है, नाउन को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है क्योंकि इसके साथ जो है वो हम कामा जो है वो यूज नहीं करें. एंड ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें तो द क्लास इंट्रोड्यूस्ड बाय रिलेटिव प्रोनाउन इज कंटिन्यूटिव और नॉन डिफाइनिंग. डिफाइनिंग जिसे कहते हैं. अब क्यों कह रहे हैं, क्यों सेंटेंस में आई गेव हिम अ रुपी, मैंने इसको पैसा दिया, आई गेव रुपी. अब हमने whose के साथ ये देखो कामा जो है वो यूज किए. इस कामा की वजह से इसे हम कंटिन्यूटिव और नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव कह रहे हैं. was all that I will. अब that जो है अगेन जो that है इज यूज फॉर पर्सन्स एंड थिंग्स. दोनों पर्सन्स और थिंग्स के लिए हम यूज करते हैं that. और ये that जो है इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन रिलेटिव प्रोनाउन. ऑल जो रिलेटिव प्रोनाउंस में से ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो कंफ्यूज्ड भी होता है एंड कॉमन भी होता है और इंटरेस्टिंग भी है. सेंटेंस में हम क्लियर करते हैं दिस इज द बॉय दैट आई टोल्ड यू ऑफ. अब ये देखो बॉय के साथ, पर्सन्स के साथ हमने दैट यूज किया. एंड आई नो द हाउस. अब हाउस जो है वो तो पर्सन नहीं है, वो थिंग्स में आ जाते हैं, उनके साथ हमने दैट इस्तेमाल किया. आई नो द हाउस दैट ही लिव्स इन. तो ये दो सेंटेंस जो है वो क्लियर शो कर रहे हैं कि पर्सन और थिंग के साथ हम दैट जो है वो कैसे यूज करते हैं. उसके बाद दूसरा जो स्ट्रक्चर है इज एन एडवर्बल एक्यूजेटिव केस में या मैनर में हम कैसे यूज करते हैं. रिमेंबर द डे दैट ही केम. रिमेंबर द डे, अब दैट ही केम. तो ये एडवर्बल एक्यूजेटिव में हम यूज करते हैं. उसके बाद जो ऑल हैं, ऑल, सम, एनी, नन, नथिंग, और ये जो वर्ड्स हैं उनके साथ दैट हम यूज कैसे करते हैं. जैसे ऑल is not gold that glitters. He is the same man that he has been. And it is only के साथ जैसे हमने only, it is only donkey that bray, इसके साथ हमने यूज किया. And it was not for nothing. अब nothing के लिए यूज करें that he studied philosophy and lost. Man is the only, again only के साथ हम यूज करें animal that can talk. Man is the only animal that can talk. ओमिशन जो हम रिलेटिव प्रोनाउंस में करते हैं, जैसे
few and short were the prayers we said. अब यहाँ हमने रिलेटिव प्रोनाउन यूज नहीं किया है, तो इस केस में क्योंकि ये एक्यूजेटिव केस है इसलिए हम इसे ओमिट किया है. Men must reap the things they sow. यहाँ इस सेंटेंस में भी हमने एक्यूजेटिव केस के तौर पर किया है. Agreement of relative pronoun and its antecedent. Relative pronoun refer to noun or pronoun call its antecedents. अब antecedent जो हम यूज करते हैं वो कैसे करते हैं? The boy who was, for example, the boy who was lazy was punished. अब जैसा वर्ब हम यूज करेंगे उसके साथ हम सब्जेक्ट के साथ वर्ब की एग्रीमेंट लाजमी तौर पर करेंगे. यहाँ सेंटेंस नंबर 2 में या सेकंड में द बॉयज. अब यहाँ बॉयज ये जो है वो प्लूरल यूज करें. हु वर, अगेन जो वर्ब है यहाँ वर्ब जो है वो प्लूरल यूज करें. लेजी वर पनिश्ड. अब यो पैसिव का ये जो वर है वो भी हम प्लूरल यहाँ यूज करें. तो जैसे एंटीसीडेंट मतलब इसका ये है कि एग्रीमेंट सब्जेक्ट साथ वर्ब की होनी चाहिए. कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस क्या है? कंपाउंड प्रोनाउंस हम एवर, सो और सो एवर के साथ, मतलब ये जो वर्ड्स हैं वो ऐड करते हैं हु के साथ, विच के साथ और व्हाट के साथ. तो ये कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन. कंपाउंड का मतलब है दो लफ्जों को मिलाना, कनेक्ट करना, कंपाउंड करना. जैसे हु से हमने एवर ऐड किया तो हु एवर बना. हु से हम सो एवर ऐड किया तो हु बना. और विच के साथ हमने एवर ऐड किया तो विच एवर बना. वाट के साथ एवर बना ऐड किया तो वाट एवर बना. वाट के सो एवर ऐसे बना. जैसे सेंटेंस में whoever comes is welcome, जो भी आएगा उसे हम वेलकम कहेंगे. एंड टेक विच एवर, जो भी चाहिए, जो आप पसंद करो वो ले जाओ. वाट एवर ही डज वेल, जो भी करता है वो अच्छा करता है. तो ये कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस है.